क्या आपको पता है कि सिर्फ 2022 में यूके गवर्नमेंट ने कितने सारे इंडियंस को यूके वीज़ा स्पॉन्सर किया है जो वर्क वीज़ा है? तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। यूके गवर्नमेंट ने सिर्फ 2022 में 2,67,000 ऑलमोस्ट वीज़ाज इशू किए हैं ओनली टू इंडियंस। नंबर है जो पिछले साल 2019 में जो वीज़ा दिया गया था इससे ऑलमोस्ट डबल है। यूके होम ऑफिस ने ये कंफर्म किया है कि सबसे ज़्यादा वीज़ा जो दिए गए हैं उसमें मोस्ट ऑफ द वीज़ा जो है इंडियन नेशनल्स को दिए गए हैं। जो स्किल वर्कर वीज़ा है या स्किल वर्कर रूट है तो सबसे ज़्यादा वीज़ा जो है इंडियन नेशनल्स को दिया गया है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है जो बहुत सारे बाहर से नेशनल्स को इंडिया में एक्वायर करना चाहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वहाँ पे वो स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज है, इसलिए वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे बहुत सारे इंडियंस को या बहुत सारे ग्लोबल इमिग्रेंट्स को वहाँ बुलाना चाहते हैं। तो यूके जॉब मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे ये शॉर्टेज इसलिए आई है कि कोविड के बाद बहुत सारे लोग जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन्होंने कोविड के बाद वो लोग वापस ऑफिस रिटर्न नहीं हुए हैं। या तो वो लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिए हैं या फिर वो हम लोगों ने अपना प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट कर दिया है या फिर कुछ केसेस में वो लोग बाहर जो यूरोपियन कंट्री जो यूके से कम खर्चीली है, जो लेस वहाँ पे खर्चा आता है, जो आप वहाँ के घर और बाकी सब चीज़ें वहाँ पे सस्ती हैं, तो उन कंट्रीज़ में मूव हो गए हैं। तो आप लोगों के मन में बहुत बार ये सवाल आता होगा कि जो यूके में लोग या फिर आप जब वहाँ पे जॉब अप्लाई करते हैं तो बहुत बार आप लोगों को वापस कॉल नहीं आता है या फिर कभी कभी आपको कॉल आता है पर आपका एप्लीकेशन मिडवे रिजेक्ट हो जाता है इंटरव्यू कॉल्स आने के बाद भी। अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि जॉब अप्लाई करने का क्या सही तरीका है और कैसे आप वहां जाकर के कौन सी साइट्स पे जाके अच्छे से जॉब अप्लाई कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो के टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, ज़्यादा उम्मीद है कि आपको पहले से बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। स्वागत है आपके चैनल लेट्स गेट आउट में। तो चलिए लेट्स गेट आउट। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे सिंपल 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी कंट्री में जॉब के लिए अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, अपने सीवी को मजबूत कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन वहाँ पे आसानी से हो जाए। तो इस वीडियो का एजेंडा ये है कि कैसे आप कहीं भी कंट्री से यूके में आप आसानी से जॉब ऑफर पा सकते हैं। और वहाँ पे मैं सिंपल 5 स्टेप बताऊँगा और लास्ट में अपने 3 टिप्स भी दूंगा जिसके थ्रू आप लोग अपने क्विकली को जॉब सर्च को ईजियर बना सकते हैं और जॉब सर्च को वहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं वर्क वीज़ा के थ्रू। पहला स्टेप ये है कि जो यूके का शॉर्टेज है जॉब ऑक्यूपेशन लिस्ट का, उसमें आप सर्च कर सकते हैं कि आपका जॉब यूके जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये उन जॉब्स के लिस्ट है जिसके लिए वहाँ पे जॉब के लिए लोग वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ पे अगर वो चीज़ आप सीख सकते हैं या वो चीज़ आपको पहले से आती है तो आपके जॉब मिलने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। और वहाँ पे जो कि स्किल्स का शॉर्टेज है इसलिए वो लोग चाहते हैं कि वो फॉरेन नेशनल्स को हायर कर सकें क्योंकि वहाँ पे लोकली उनको बंदे नहीं मिल रहे हैं। कौन कौन से ऑक्यूपेशन लिस्ट की शॉर्टेज है मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा आई बटन में कि आप वहाँ पे कौन कौन से जॉब्स ऐसे हैं जिनकी वहाँ पे अभी शॉर्टेज चल रही है। मोस्टली वहाँ पे जो जॉब की शॉर्टेज है वो है डॉक्टर्स, नर्सेज, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट और इसी तरह के और भी जॉब्स है जिसकी वहाँ पे जॉब की शॉर्टेज है। क्योंकि ये सारी जॉब्स की लिस्ट है, ये यूके जॉब शॉर्टेज लिस्ट के अंदर आता है, उसको जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट भी बोल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा यहाँ पे कि कौन कौन सी और जॉब्स वहाँ पे है जिसकी शॉर्टेज वहाँ चल रही है, ताकि आप अपने सीवी को वहाँ अलाइन कर सके और उन जॉब्स को पा सके जो यहाँ पे लिस्टेड है। मेन रीजन इसका ये है कि आपका जॉब अगर इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आता है तो आपके वहाँ पे जॉब पाने के चांसेस नॉर्मल बाकी अदर जॉब से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहाँ पे लोकल वर्कर्स नहीं मिलते हैं तो आप लोग ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर आ गए, अगर आप ये स्किल सीख के भी आ गए तो वहाँ पे आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं नॉर्मल किसी और अदर जॉब से। पर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि अगर आप इस शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर में नहीं आते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इन जॉब लिस्ट के जाकर वेबसाइट पे जाकर के जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें आप ढूंढ सकते हैं कि आप उसमें कौन सी स्किल सीख सकते हैं और उस स्किल को में अपस्किल करने के बाद वहाँ पे रिज्यूमे बना करके आप वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं।
दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ पे जॉब को आसानी से पाने के लिए, भले ही आपका सीवी एक जेनरिक सीवी हो, जैसे आप इंडिया में एक सिंगल सीवी बना करके 10 वेबसाइट में अपलोड कर देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते और आप हर जॉब पे सेम सीवी से अप्लाई करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा आप अवॉइड कीजिए। अगर आप किसी यूके कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक काम आप कर सकते हैं कि पहले उसका जेडी पढ़िए। जेडी में जो कीवर्ड्स हैं उसके हिसाब से आप उन कीवर्ड्स को अपने सीवी में डालिए। भले ही आप सेम चीज़ कर रहे हो या फिर सेम ऑक्यूपेशन में हो या फिर आप सेम चीज़ सीख करके उस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो या सेम स्किल सेट हो, पर अगर वो सेम स्किल सेट और सेम नाम अगर सीवी वाला मैच करेगा आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से, तो जॉब्स आने के और कॉल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनका एक सिस्टम होता है फिल्टर करने का ऑलरेडी जॉब्स का। अगर वो कीवर्ड आपके रिज्यूमे में ढूंढता है, अगर वो कीवर्ड उनको मिल जाता है, तो फिर वो शॉर्टलिस्ट करके उसके आपके रिज्यूमो को आगे फॉरवर्ड कर देता है एचआर को, जिससे आपको कॉल्स आने का अपॉर्चुनिटी या प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता है। इंस्टेड कि अगर आप सेम सीवी को हर जगह भेजते हैं, तो कोशिश यही कीजिए कि जो भी जेडी में लिखा हुआ है वो सेम कीवर्ड आप अपने सीवी में डालने का ट्राई कीजिए। थोड़ा बहुत टेलर कीजिए सीवी को इधर उधर, ताकि आपका जेडी और आपका काम जो है रिज्यूमे थोड़ा मैच करे और थोड़ा कॉल्स ज़्यादा आएगा। बाकी तो इंटरव्यू होने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस उसके बाद का ही बात है, लेकिन एटलीस्ट आपका फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है। सीवी को टेलर करने के अलावा आप दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हैं कि आप सीवी को बहुत लंबा नहीं रखें। देखिए, किसी के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है कि 2 पेज से सीवी से ज़्यादा पढ़ सके, और आपके पास ही दिन भर का 500 सीवी आ रहा है पढ़ने के लिए, तो आप खुद ही इग्नोर करेंगे कि आप फर्स्ट 2 पेज देखेंगे कि बंदे ने क्या किया है, और उसके बाद आप मूव ऑन हो जाएंगे नेक्स्ट सीवी के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना सीवी शॉर्टलिस्ट हो, तो एकदम शॉर्ट रखिए, बिल्कुल 2 पेज से ऊपर मत रखिए। बहुत सारे टेम्पलेट्स ऐसे हैं आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, जो 2 पेज में ही आपके सीवी की पूरी समरी कवर अप कर सकते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट अलग रहेगा, मेन एक्सपीरियंस अलग रहेगा, उसके प्रोजेक्ट डिटेल्स नीचे अलग रहेंगे, और आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव और आपने किन किन कंपनी में काम किया है उसके नीचे रहेगा। और सबसे लास्ट में आप डाल सकते हैं कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। शॉर्ट क्रिस्प रखने का यही फ़ायदा है कि अगर आप फ्यूचर में उस सीवी को किसी और को भी भेजते हैं, तो एटलीस्ट उसके पास पढ़ने का टाइम रहेगा कि आपने उन 2 पेजों में क्या क्या किया है। अननेसेसरली सीवी को लंबा बनाने से आपके कॉल आने के चांसेस नहीं बढ़ेंगे और कम ही हो जाएंगे। इंस्टेड कि 2 पेज से ज़्यादा सीवी पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है। तो आइए इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि अमेज़ॉन ने किसी जॉब पोर्टल, मान लीजिए लिंक्डइन या फिर Indeed.uk पे या फिर टोटल जॉब जो यूके पे अपना जॉब लिस्ट किया है, और उसके लिए रमेश और अजय, ये 2 लोग हैं, मान लीजिए कि उसके लिए सीवी भेजते हैं। तो एक हम लोग पहले सिनेरियो लेते हैं कि रमेश के पास क्या क्या एक्सपीरियंस है। तो रमेश के पास मान लीजिए 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसके पास 5 पेज का बड़ा सा सीवी है, एकदम मास्टर सीवी, जिसमें पूरा एक्सपीरियंस दे रखा है कि उसने हर प्रोजेक्ट में क्या क्या किया। उसके बाद उसके पास जावा, HTML, CSS, C# सब चीज़ का लैंग्वेज है जो उस प्रोजेक्ट को चाहिए। अमेज़ॉन ने जावा के लिए डेवलपर के लिए निकाला था, और उसके पास जावा के अलावा भी 4 और चीज़ें हैं जो उन्होंने सीख के रखी है। आइए और अजय का सिनेरियो देखते हैं। मानते हैं कि अजय का एक्सपीरियंस सिर्फ 4 साल का है और उसके पास सिर्फ जावा, CSS और HTML का एक्सपीरियंस है। सिर्फ 3 टेक्नोलॉजी में ही उसने काम किया है, लेकिन उसने अपनी सीवी को जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ऐसा बनाया कि उसने जावा पे ही मोस्टली फोकस किया। कंटिन्यूअस उसने चेंज करके ये दिखाया, CSS HTML को थोड़ा कम कर दिया, और चूंकि जेडी में जावा ही लिखा हुआ था, उसने अपना जावा एक्सपीरियंस को थोड़ा एलिब्रेट करके दिखाया अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। उसने और क्या किया, जो भी जेडी का था उसमें जितने भी कीवर्ड्स थे जावा रिलेटेड, कुछ और उसमें होता होगा जो सॉफ्टवेयर डेवलपर उनको पता होगा कि जावा में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो एग्जैक्ट कीवर्ड्स उसने अमेज़ॉन के उस जॉब पोर्टल से निकाल करके अपने सीवी में डाल दी। तो आप खुद ही सोचिए, अगर आप HR हैं तो आप किसको हायर करना चाहेंगे, जिसका 5 पेज का लंबा सीवी हो, जिसने 10 अलग अलग चीज़ों पे काम किया हो, या फिर जिसका शॉर्ट टाइम में ही सिर्फ उसी चीज़ों पे काम किया हो जो उस कंपनी को चाहिए। तो आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट से बताइए कि आपको क्या लगता है कि किसको कॉल पहले आना चाहिए और किसको कॉल नहीं है। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। देखिए, अजय के कॉल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसने अपने सीवी को टेलर कर दिया है जेडी के हिसाब से, और बिल्कुल कंसाइज 2 पेज का ही सीवी बनाया है।
2 पेज क्या क्या, एक ही पेज का सीवी बनाइए, अगर उसमें वो लिखा हो जो जेडी में है तो आपको कॉल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अजय को जॉब की कॉल आ जाएगी, बट रमेश ने भले ही कितना भी अच्छा काम किया हो, 10 पेज का सीवी बना लिया हो और 4 अलग अलग टेक्नोलॉजी में काम किया हो, उसको कॉल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी अजय के कंपेयर में। कुछ सीवी रिव्यूज़ की कंपनीज भी हैं जो आप ऑनलाइन सीवी अपलोड करके चेक कर सकते हैं कि आपका सीवी अप टू द मार्क है कि नहीं। कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ दिखा दूंगा लिंक्स कि कौन कौन सी सीवी रिव्यू की कंपनीज हैं या वेबसाइट्स हैं जो आपके सीवी को रिव्यू कर सकती हैं। आपको बस अपना सीवी उस पर अपलोड करना है और वो खुद ही एनालाइज करके बता देंगे कि आपका सीवी कितना अच्छा है या फिर कैसे और उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। सीवी लाइब्रेरी, नो हाउ, टॉप सीवी, रेजरा नाउ और कैरियर एडिक्ट, आप इन वेबसाइट्स पे अपने सीवी को अपलोड करके देख सकते हैं और वो रिव्यू करके बता देंगी इनको अलग अलग क्राइटेरिया पे, जैसे कि फॉर्मेटिंग कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, लेआउट कैसा है, कौन कौन से कीवर्ड्स आपने उसमें यूज़ किए हैं और कौन सी भाषा में आपने इसको बनाया है, कि आपने कहीं भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स किए हैं कि नहीं, कहीं आप बेटर उसको फॉर्मेट कर सकते हैं उस लाइन को कि नहीं। ये सब रिव्यू करके आपको ऑनलाइन बता देगा कि ये चीज़ आप चेंज कर सकते हैं अपने सीवी के अंदर। तीसरी टिप ये है कि आप अपने सीवी के साथ साथ, अगर आपका सीवी 2 पेज या उससे ऊपर का है तो आप एक कवर लेटर भी उसके साथ में बनाएं। कवर लेटर ऐसा होता है जिसमें आप अपने आप को हाईलाइट कर सकते हैं कि आपकी कोर स्किल्स क्या है, आपका कोर नॉलेज क्या है और आप किस पोजीशन पे है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर की उस कंपनी से। वो एक तरह से लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है जो आपके पूरे एक्सपीरियंस को एकदम कंसाइज कर देता है विद इन हाफ ए पेज और मे बी मैक्सिमम 1 पेज। इसमें आप अपने स्किल सेट को शोकेस कर सकते हैं ताकि आपके कवर लेटर पढ़ के ही आपके सामने रिक्रूटर को ये पता चल जाए कि आपको कॉल करना चाहिए और आपकी क्या क्या स्किल सेट है जो आपके जेडी से मैच कर रही है। तो आपका जो सीवी है वो बिल्कुल अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए और एकदम कंसाइज होना चाहिए ताकि वो सामने वाले को तुरंत इम्प्रेस कर सके और आपको जॉब के लिए कॉल पहले आ सके। इंस्टेड किसी ने अपना कवर लेटर अटैच नहीं किया और आपने अटैच कर रखा है तो आपकी कॉल पहले आए और आपका इंटरव्यू पहले शेड्यूल हो। तो आइए इस कवर लेटर को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम लोगों ने सेम एग्जाम्पल लिया है अमेजोन का, जिसने लिंक्डइन पे एक जावा डेवलपर के लिए पोस्ट डाली है कि उनको एक जावा डेवलपर चाहिए। तो इस कवर लेटर को आइए जो यहाँ पे है उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। इसमें सिंपल से पहले एक हेडर होता है, उसका एक बॉडी होता है और नीचे आपका सिग्नेचर होता है। तो ये जो बॉडी है इसमें आप देख सकते हैं कि एक जावा डेवलपर रोल को कैसे बिल्कुल कंसाइजली एक्सप्लोर किया गया है और बताया गया है कैंडिडेट के द्वारा कि उसने जावा में क्या क्या किया है। तो आप इस कवर लेटर को देख सकते हैं, आप पॉज करके इस वीडियो में इस कवर लेटर को पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये अमेज़ॉन अगर इस कवर लेटर को देखेगा, जो जान लीजिए 1 पेज से ऊपर नहीं बनाना है कवर लेटर 1 पेज का और रिज्यूमे 2 पेज का, उससे ऊपर का रिज्यूमे और कवर लेटर नहीं करना है। तो आप इस स्क्रीनशॉट के थ्रू देख सकते हैं कि कैसे कवर लेटर आपको हेल्प करेगा जॉब में उनसे आगे आने में जिन्होंने कवर लेटर नहीं बनाया है। तो कवर लेटर और सीवी का एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। देखिए कवर लेटर में आप बहुत पहले हम सीवी की बात करते हैं। तो सीवी में क्या होता है ना, आप लोग शुरू से लेके 10 साल में आप लोग क्या क्या किए हैं, हर प्रोजेक्ट में क्या क्या किए हैं, वो आप पूरे सीवी में लिख के दिखा सकते हैं। लेकिन कवर लेटर क्या होता है ना, उसमें आप ये बताते हैं कि आपकी कोर स्किल क्या क्या है और आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन में कैसे फिट बैठते हैं और आप उस कंपनी के लिए क्या क्या कर सकते हैं उस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए। तो ये डिफरेंस होता है बेसिक सीवी और कवर लेटर में। चौथा रूल मेरा ये कहता है, मेरा सजेशन ये कहता है कि आप जो भी जॉब की वेबसाइट है, टोटल जॉब्स, इंडीड, लिंक्डइन, सब वेबसाइट पर जाकर के आप जॉब सर्च कीजिए, लेकिन उनके थ्रू अप्लाई मत कीजिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि सर्च द जॉब्स थ्रू द जॉब्स वेबसाइट बट डू नॉट अप्लाई थ्रू ए जॉब वेबसाइट। तो आइए जानते हैं कि हम लोग आखिर अप्लाई कैसे करें। फिर देखिए जॉब सर्च के लिए यूके में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट ये मैं 3-4 का नाम लेना चाहूँगा जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है। तो सबसे ज़्यादा फेमस है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन एज ए जॉब सर्च वेबसाइट नहीं है, ऑफकोर्स वहाँ पे हर कंपनी का एक बिजनेस अकाउंट होता है, आज के थ्रू वो लोग जॉब पोस्टिंग डालते हैं और लिंक्डइन में आप सीवी बना करके आप वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं।
लेकिन इसके अलावा लिंक्डइन को आप एज नेटवर्किंग टूल भी यूज़ कर सकते हैं। आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है या फिर जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आप लाइक वाइज लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, सिमिलर ग्रुप्स को फॉलो कर सकते हैं, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपका नेटवर्क बढ़े इन फ्यूचर और उस नेटवर्क को यूज़ करके आपको फ्यूचर में उन कंपनीज के लिए जॉब मिल सके जिसके लिए वो लोग काम कर रहे हैं, जो उस ग्रुप में ऑलरेडी हैं। तो एक हेल्प हो जाता है नेटवर्किंग के थ्रू जॉब सर्च पाने में, और आपके सीवी को थोड़ा एक बूस्ट मिलता है अगर आपको कोई बैकअप करता है उस कंपनी का एम्प्लॉय या रेफर करता है आपको लिंक्डइन के थ्रू, अगर आप सेम ग्रुप में हैं तो। बाकी दूसरी वेबसाइट की बात कर लेते हैं तो और है, उसमें रीड है, जॉब सर्च हो गया, और एक लास्ट है ग्लासडोर। तो यही टोटल 5 फेमस वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप वहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इन जॉब साइट्स के थ्रू आप लोग जॉब सर्च तो कर लीजिए, लेकिन मैंने बोला इन वेबसाइट के थ्रू अप्लाई नहीं करना है। तो देखते हैं कि आखिर अप्लाई कैसे करना है। तो इसी के साथ आता है मेरा 5वां सजेशन कि तो आपने लिंक्डइन या फिर जो भी 5 वेबसाइट है उस पर जाकर के जॉब सर्च कर ली, अब आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको क्या करना है कि उस वेबसाइट के कैरियर पेज पे जाना है और वहाँ पे जाकर के आपको अपना सीवी अपलोड करना है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब मिला है लिंक्डइन वाले पोस्ट पे, तो आपको करना क्या है। तो पहले जो कंपनी वहाँ पे लिस्टेड है, तो पहले आपको ये देखना है कि वो कंपनी स्पॉन्सर कर सकती है कि नहीं। यूके होम ऑफिस वाले लिंक पे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप होम ऑफिस वाले लिंक पे जाकर देख सकते हैं कि वो कंपनी एक्चुअली में स्पॉन्सर कर रही है कि नहीं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्पॉन्सर कर रही है तो फिर आपको भी जॉब उसी लिस्ट में मिल जाएगा। मेनली वो उनको टारगेट करती है फॉरेन नेशनल्स को जॉब देने के लिए, जो सेम मैंने जैसे पहले बताया है, जो यूके शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। अगर वो लिस्ट में उनका नाम नहीं है और उनको लोकली वहाँ वर्कर मिल रहे हैं तो वो बाहर से बिल्कुल हायर नहीं करेंगे। तो अगर आपका नाम, जॉब का नाम जो है उस लिस्ट में आता है, तो आप वहाँ ढूंढ सकते हैं कि वहाँ पे स्पॉन्सर कौन कौन सी कंपनी कर रही है। उसके बाद अगला स्टेप यह है कि आप जाइए वहाँ उसके कैरियर्स पेज पे सेम कंपनी के, और वहाँ पे जाकर के अपना सीवी अपलोड कर दीजिए। इसका मेन बेनिफिट क्या है जॉब साइट से नहीं अप्लाई करने का। पहला चीज़ ये है कि आप भैया अपने सीवी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जेडी को पढ़िए, अपने सीवी को चेंज कीजिए, अपने कवर लेटर को चेंज कीजिए, और हर कंपनी में अलग अलग जेडी के लिए या फिर अलग अलग जॉब्स के लिए अपने सीवी को कस्टमाइज़ करके भेज दीजिए। तो कॉल्स आने का चांसेस बढ़ जाएगा। अगर आप सेम सीवी को हर जगह पे भेज रहे हैं, एक ही कंपनी में 10 बार 10 अलग अलग जॉब्स के लिए सेम सीवी भेज रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से तो एक्सेप्टेबल नहीं है। बेटर है कि उसकी कैरियर साइट पे जाइए और अपना जो सीवी है अलग अलग आप उसको कस्टमाइज़ कीजिए जेडी के हिसाब से, और फिर जाके उसको वहाँ उस जॉब के लिए अपलोड करके अप्लाई कर दीजिए। ये कंपनी जो स्पॉन्सर करती है इस शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, तो देखती ही है कि वहाँ अगर लोकली कोई बंदा मिल रहा है कि नहीं, या फिर ये भी देखती है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आपने किन किन टेक्नोलॉजी पे काम किया है। अगर आपने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम किया है या फिर आपका वर्क रोल में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है 10 साल या उससे भी ऊपर, तो आपको कॉल से स्पॉन्सर मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। स्टेट की कोई 4 साल या 5 साल का बंदा वहाँ अप्लाई कर रहा है, जो वहाँ के लोग वही काम कर रहे हैं और बाहर से भी आप सेम चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको स्पॉन्सर नहीं मिलेगा। आप में कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल होना चाहिए, या शॉर्टेज उस जॉब ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए जॉब का, या फिर आप बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड वर्कर होने चाहिए वहाँ पे काम करने के लिए। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि मेरी कंपनी ABCD है, तो ABCD कंपनी ने कुछ रोल निकाला आपको लिंक्डइन पे, और वो दिखाना चाहती है कि आप उस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो पहले तो वो ये ढूंढेगी कि वो कंपनी उस पर्टिकुलर रोल जिसके लिए वो स्पॉन्सर करना चाहती है, वो सेम वर्कर आपको वहाँ लोकली अवेलेबल नहीं है, और या फिर कोई हाईली स्किल जॉब है, जैसे कि कोई सीनियर डेवलपर हो गया, या फिर क्लाउड इंजीनियर हो गया, या कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट हो गया, तो उन लोगों को थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर वहाँ पे शॉर्टेज है तो ऑफ कोर्स आपको कॉल आएगा। अगर वहाँ पे आपका नाम जो है ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट में नहीं है तो वो कॉल नहीं आएगा। आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तो आप ट्राई कीजिए कि स्किल सीखिए जो वहाँ पे शॉर्टेज है, और तभी वहाँ पे अप्लाई कीजिए। नहीं तो अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल या 15 साल है तो आपके कॉल आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो उम्मीद है, हमको लगता है कि 5 सिंपल स्टेप्स आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे। आप वापस से इस वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए और हम आगे बात करते हैं। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले 3 बोनस टिप जो मुझे लगता है कि आपको जानने चाहिए।
तो जानते हैं पहले टिप के साथ। तो पहला पॉइंट ये है कि अब जैसे मैंने पहले सेकंड पॉइंट में बताया पहले भी, कि आप सेम सीवी को हर कंपनी में हर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए यूज़ मत कीजिए। वहाँ का जेडी उठाइए और अपना सीवी को टेलर कीजिए उस जॉब डिस्क्रिप्शन को मैच करने के लिए, क्योंकि जितने भी कंपनी है वो ये देखती है कि आपका सीवी में वो कौन कौन सा कीवर्ड है। एक सॉफ्टवेयर है ATS कर, वो सॉफ्टवेयर का नाम है ATS, जिसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो ये क्या करती है, ये आपके सीवी को उठाती है और आपके जेडी को उठाती है, दोनों को मैच करती है। जो सेम कीवर्ड अगर सीवी में है और सेम जेडी में है, मैच हो गया तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। लेकिन अगर मैच नहीं हुआ, मान लीजिए कि 10 तो कीवर्ड है सीवी में और आपके जेडी में 20 कीवर्ड चाहिए और 20 में से 10 ही तो मैच हो रहा है, तो बहुत कम चांसेस है कि ये 20 में से वो देखे कि 20 का 20 जिसमें मैच होगा उसको पहले कॉल किया जाए, और आपको कॉल हो सकता है बाद में आए या ना भी आए। तो पॉइंट नंबर 2 जो मुझे लगता है आपको जानना चाहिए, यहाँ का जो HR प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है। तो इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन है आपका वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए। यहाँ पे मोस्टली कंपनी जो है आपको सिनेरियो बेस्ड रियल टाइम क्वेश्चंस पूछती है इंटरव्यू के टाइम पे, जो आपको वहाँ पे आंसर करना पड़ता है विथ रियल एग्जांपल्स। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, इसके लिए हम लोग स्टार टेक्निक को वहाँ फॉलो करते हैं। स्टार टेक्निक का मतलब होता है पहले S फॉर सिचुएशन। आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनको कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपको क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है। सेकेंड है टास्क। टास्क में आपको ये बताना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि आप क्या क्या टास्क करेंगे, क्या क्या स्टेप्स लेंगे। थर्ड है एक्शन। आप जो टास्क क्रिएट किए हैं 1 to 5 मान लीजिए टास्क है, उसको एक एक करके आप एक्शन में कैसे लाएंगे। जैसे भी कोई प्रोजेक्ट आया तो उसको एलोकेट किए, फिर अलग अलग टास्क में डिवाइड किए, तो उसको आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से। और लास्ट में फाइनल आपको देना पड़ेगा स्टार में R फॉर रिजल्ट। तो रिजल्ट में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने उस सिचुएशन को कैसे ओवरकम किया और डिस्कशन को कैसे एज ए ऑन ए पॉजिटिव नोट और फिर ऑन ए पॉजिटिव रिजल्ट आप उसको कैसे कंक्लूड कर रहे हैं। तो इस स्टार टेक्निक को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक सिचुएशनल क्वेश्चन दिया गया कि आप अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गया है या फिर कुछ ऐसा चीज़ है कोई टूल में या वो सॉल्व नहीं हो रहा है या वो चल नहीं रहा है, तो आपने इसको कैसे सॉल्व किया। तो पहले आपको स्टार टेक्निक में पहले सिचुएशन समझाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके प्रोजेक्ट में, जैसे मैं टेस्टिंग में हूँ, तो कोई नया टूल इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसमें कुछ बग है और वो चल नहीं रहा है, तो आपको सिचुएशन समझा पाएगा कि हाँ भैया ये जीरा टूल में या फिर CA लीजा टूल या पैरासॉफ्ट में ये इशू है, तो ये इशू था। तो सिचुएशन आपको पूरा बताना पड़ेगा कि ये इशू था और यहाँ पे हम लोग स्टक हो गए थे। सेकेंड है आपका टास्क, T फॉर टास्क। तो टास्क में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने इसको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या क्या आपने टास्क क्रिएट किए कि भैया ये देखिए पहले, तो इसका ये स्टेप फॉलो कीजिए, ये थर्ड स्टेप फॉलो कीजिए। और उसके बाद आप लोग एक्सप्लेन करेंगे एक्शन कि जो टास्क 1 to 5 ऑफ टास्क या 1 to 10 टास्क क्रिएट किए हैं, तो ये 1 to 10 टास्क में आप लोग कौन कौन से टास्क को उठाएंगे ऑन एन एक्शन। तो फर्स्ट टास्क कंप्लीट किए, ऑन एक्शन कंप्लीट किए, सेकेंड एक्शन कंप्लीट किए, तो ये कुल मिला के आपने 10 एक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। और फाइनल बात आती है रिजल्ट। तो रिजल्ट में आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग बताएं कि भैया ये प्रॉब्लम था यहाँ पे, तो ये हमने सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी, ये टास्क क्रिएट कर दिया, इसको टास्क को इम्प्लीमेंट कर दिया, और ये फाइनल आउटकम ये है कि भैया ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और इतना टाइम लगा और इतना ड्यूरेशन लगा। तो वो आप लास्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बेसिक एग्जांपल है। आप अलग जॉब रोल में जाते हैं तो हो सकता है कि आपको डिफरेंट क्वेश्चन या फिर डिफरेंट टाइप से आंसर करना पड़े, लेकिन बेसिकली यही टेक्निक है कि आप पहले सिचुएशन एक्सप्लेन कीजिए, फिर टास्क एक्सप्लेन कीजिए, फिर उसके बाद अपना एक्शन एक्सप्लेन कीजिए और फाइनली आउटकम एक्सप्लेन कीजिए कि भैया आपने कैसे इसको ओवरकम किया। तो जब आप इस टेक्निक को यूज़ करके अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करके बताते हैं कि आपने ये टेक्निक यूज़ की थी अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में, तो कंपनी को भी आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस आता है आपके पर्सनल लेवल पे कि हाँ भैया अगर आप इस कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आप यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ईजिली ऑन दिस प्रोसेस आप सॉल्व कर पाएंगे और आप एक सुटेबल कैंडिडेट हैं। और तीसरा पॉइंट मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जो मेरा टिप है, तो सेम CV से सेम कंपनी में 10 जॉब अप्लाई नहीं करना है। एक कंपनी में एक CV से सिर्फ एक ही जॉब अप्लाई करना है।
अगर आप सेम करियर पेज पे दूसरे जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपना सीवी चेंज कीजिए, जेडी का कीवर्ड्स उसमें डालिए और अपने कवर लेटर की भी उसके साथ अलाइन कीजिए, ताकि आपको कॉल आने के चांसेस रहें। 10 जॉब अगर आप सेम कंपनी में सेम सीवी से डालते हैं तो आपको किसी से कॉल नहीं आएगा, ये गारंटी मेरी है। क्योंकि अगर आप एक कंपनी में एक ही जॉब को एक सीवी से अप्लाई करते हैं तो वो सिस्टम फिल्टर आउट कर लेता है कि भैया जॉब डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है इसके साथ, इसको पहले कॉल किया जाए। सेकेंड जॉब के लिए अगर आप डिफरेंट सीवी यूज़ करते हैं तो वो मैच नहीं कर पाया कि आप वही हैं जो आपने पुराने वाले सीवी से अप्लाई किया है। लेकिन सेम सीवी अगर आप 10 जगह यूज़ कर रहे हैं तो सिस्टम ऑफकोर्स डिटेक्ट कर लेता है उसको। तो कोशिश कीजिए, देखिए उतना भी सीवी टेलर करने का ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश ये कीजिए कि जो आप सीवी चेंज कर रहे हैं, आपने कुछ काम किया है पर्टिकुलर पिछले 10 साल में या पिछले 5 साल में, तो कोशिश कीजिए कि वो 5 साल में जो आपने काम किया है वही सेम जॉब रोल का आपका कौन सा जॉब आपके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ उसके लिए ही आप जगह देखिए एक जॉब ही आपको चाहिए और एक ही बार अप्लाई करना इनफ है सिंगल जॉब के लिए। अगर आपका स्किल सेट मैच कर रहा है तो आपको अल्टीमेटली या डेफिनेटली कॉल आएगा ही आएगा। लेकिन आप एक ही सीवी को अगर 10 जगह अपलोड कर देते हैं, 10 अलग अलग जॉब्स के लिए सेम कंपनी में अपलोड कर देते हैं, तो आपका फ्यूचर में भी उस कंपनी से अगर आप एलिजिबल भी हो जाए तो कॉल आने का चांसेस जो है या प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है। जो सॉफ्टवेयर है ATS वो आपको पहले ही रिजेक्ट कर देगा, आपको कॉल नहीं आएगा। शॉर्टलिस्ट ही नहीं होंगे तो कॉल ही नहीं आएगा, और कॉल नहीं आएगा तो जब इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा तो प्रोसेस आगे भी नहीं बढ़ेगा। तो वही कोशिश कीजिए कि जब एक कंपनी में है तो एक जॉब के लिए सिर्फ एक ही सीवी अपलोड कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको और कुछ आता है, जैसे कि आप टेस्ट मैनेजर हैं, आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, तो सेम सीवी को चेंज करके प्रोजेक्ट मैनेजर में चेंज कर दीजिए, कीवर्ड डाल दीजिए। यहाँ पे आप टूल्स डाल रहे हैं, वहाँ पर आप टेस्ट एक्टिविटीज़ डाल दीजिए। यहाँ आपको डाल रहे हैं कि आपको सेलेनियम C# और जावा आता है, वहाँ टेस्ट मैनेजमेंट, टेस्ट राइटिंग, टेस्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब डाल दीजिए कीवर्ड। तो जो सेम कीवर्ड है जेडी से मैच कर जाएगा तो आपके कॉल आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मेरे वीडियो में बस इतना ही था। बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप एकदम लाइक दबा के ठोक दीजिए और मेरे चैनल लेट्स गेट आउट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।